हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 4 ऑफ SBI PO चैलेंज। मैंने 7 डेज 7 मॉक चैलेंज लिया है अभी, जिससे थोड़ी कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो सबसे पहले जब मैंने अपना रूटीन स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने मॉक ही दिया। तो सबसे पहले मैंने SBI का मॉक दिया। आज 4th मॉक था, तो आज भी मेरे उसी अराउंड मार्क्स आए। मतलब मेरे 40 45 50 इसी अराउंड ही चल रहे हैं पिछले इन चारों मॉक में। और जो भी एस्पिरेंट्स अभी मॉक लगा रहे हैं ना, अगर आप उनको एनालाइज नहीं कर रहे, मैं भी अगर किसी मॉक को एनालाइज नहीं करती तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, हमें क्या नहीं आता, हमने क्या गलत किया है, ये सॉरी ये हम सीख सकते हैं अपनी गलतियों से। तो जब भी मैं अपना मॉक कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं उसको एनालाइज ज़रूर करती हूँ। 1 घंटे में मॉक अटेम्प्ट करते ना, उससे ज़्यादा टाइम मुझे एनालाइज करने में लग जाता है। जो भी गलतियाँ हो रही है ना मेरी अभी, मैं उसको एकदम अच्छे से करती हूँ। जो पज़ल नहीं बन रही, जो DI मुझसे नहीं बनी, या इवन अर्थमेटिक के क्वेश्चन SBI PO में तो मॉक में अच्छे अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन वो भी नहीं बनते। मतलब जो उस टाइम पीरियड में अटक जाते हैं, हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो मैं उनको ज़रूर 1 बाय 1 सॉल्व करती हूँ। ये मेरा रूटीन है। मॉक देने और उसको एनालाइज करने में मेरे 2 ढाई घंटे तो इसमें ही चले जाते हैं। इसके बाद ही फिर मैं और कुछ करती हूँ। और अगर मेरे पे टाइम नहीं होता तो मैं मॉक स्किप कर देती हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ मॉक दे दिया, सबमिट कर दिया, उससे कुछ लर्निंग नहीं हुई। इसलिए एनालाइज ज़रूर करिए, आप सभी लोग एनालाइज ज़रूर करिए। जैसे ही मॉक फिनिश होता है, मैं आराम से करती हूँ। जैसे ही मॉक फिनिश होता है उसके बाद ही मैं और कुछ करती हूँ। मैं मैथ्स कर रही हूँ हर्षल सर से, एंड इंग्लिश कर रही हूँ निमिषा बंसल मैम से, एंड रीजनिंग तो मैं ऐसे खुद से ही कर रही हूँ अभी जैसे हो पा रहा है। और ऑफिस के बाद जितना भी टाइम बचता है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ और अपलोड कर दूँ, जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहे, आप लोगों को भी कुछ मोटिवेशन मिले और मेरे को तो मिलेगी ही मोटिवेशन ऑब्वियसली। इसलिए मैं 7 डेज 7 बुक मैंने चैलेंज मुझे कंप्लीट करना ही है, क्योंकि बहुत कुछ उससे फ़ायदा मिलेगा। जब मैं रीज़निंग का सेक्शन अटेम्प्ट करती हूँ ना, तो मैं सीक्वेंस से चलती हूँ। मैं इसमें नहीं करती कि पहले ये कर लिया वो कर लिया। मैथ्स में और इंग्लिश में मैं करती हूँ, बट मैं रीज़निंग में तो जो जो आता जाता है वैसे वैसे करती रहती हूँ। क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन सी पज़ल होगी कौन सी नहीं होगी। जो बहुत ज़्यादा, अगर फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ट्रिकी आ जाता है, कुछ वैसा पज़ल का आ जाता है, तो फिर मैं जंप कर जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं रीज़निंग में तो सीक्वेंस वाइज ही चलती हूँ। बट इंग्लिश में और मैथ्स में ऐसा नहीं है। इंग्लिश और मैथ्स में तो मैं एक बार ही ओवरव्यू ले लेती हूँ कि क्या क्या आया है, और उसके बाद जो जो मुझे इजी लगता है। जैसे इंग्लिश में मैं पैराजम्बल, अगर लास्ट में टाइम बचता है तो ही मैं अटेम्प्ट करती हूँ, अदरवाइज़ तो वो रह ही जाता है। और हाँ, जो भी SBI PO टारगेट कर रहे हैं, इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 40 मार्क्स की तो सिर्फ इंग्लिश ही है। बहुत सारे बच्चों को भी पता ही नहीं है, जो नए न्यू आए होंगे, कि इंग्लिश 40 मार्क्स की आ रही है। 40 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, और 30 मैथ्स एंड रीजनिंग के आएंगे। अगर आपको इस पे कोई वीडियो चाहिए हो तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लूँगी कि क्या पैटर्न है इस बार। जो हो चुका है प्रीवियस ईयर का ही था, तो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश के। तो इंग्लिश तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी से इम्प्रूवमेंट शुरू कर दो इंग्लिश में, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी इंग्लिश में क्या है, क्वेश्चन भी हम ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं रीजनिंग और मैथ से ज़्यादा। मैं भी इंग्लिश में अटैम्प्ट करती हूँ, बट एक्यूरेसी की वजह से 5-6 क्वेश्चन तो गलत ही हो जाता है। इवन कभी कभी 6-7 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उसके बाद मैंने ये यूट्यूब पे हर्षो सर की प्लेलिस्ट पढ़ी है, तो मैंने सोचा इसको पूरा कंप्लीट, इसमें मोर देन 100 वीडियो है, तो मैं वो कर रही हूँ अभी। आज मैंने फर्स्ट वीडियो की, जिससे थोड़ा फ्लो बने मैथ्स में। अभी नहीं हो पा रहा है मुझसे। और निमिषा बंसल मैम, ये मेरा डेली का रूटीन है, ये मैं कर ही रही हूँ। और ये सब फ्री कंटेंट है यूट्यूब पे, मैंने कुछ परचेज़ नहीं किया है। हर्षल भैया इतना बढ़िया मस्त यूट्यूब पर ही पढ़ाते हैं ना, कि अगर आप नहीं बैच ले पा रहे हो तो आप यूट्यूब से अच्छे से कर सकते हो। फिर मैंने निमिषा बंसल मैम का परफेक्शन बैच के जो वीडियोज़ होते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं, कुछ रिकॉर्डेड होते हैं, वो देखे। फिर 120 रूल्स जो मैंने लिख रखे हैं, एक बारी मैंने स्टार्टिंग में भी मैंने बनाया था, मैंने रूल्स वो लिख लिए हैं, उनको रिवाइज़ कर लेती हूँ। कभी भी कोई सा भी रूल रिवाइज़ कर लेती हूँ। डेली 6-7 पेज रिवाइज़ कर लेती हूँ, जिससे वो मेमोरी में बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।